दोस्तों ये दीवार देखो भाई, और यहाँ से तो फटाफट निकलने में फ़ायदा है, नहीं तो ऊपर से पत्थर भी आके गिर सकते हैं। और ये जो पानी जहाँ से आ रहा है ना झरने का, ये आ रहा है ऊपर पार्वती झील से। ऊपर झील अंकल जी ने मुझे बताया। ओहो भाई साहब, तो ये वाला जो झरना है ना, अभी तक के जितने भी झरने देखे हैं, ये सबका सरदार है। ठीक है, इधर दीवार, उधर दीवार और बड़ी बड़ी दीवार। मैं खड़ी हो जाऊँ ना तो मैं बहुत छोटी लगूँ इन दीवारों के सामने। मैं ही पॉइंट है और सारे मुझे ऐसे देख रहे हैं, मैं कोई एलियन आया हूँ यहाँ पे। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इन प्यारे प्यारे झरनों से। और भाई मैं हो चुकी हूँ रेडी, कौवा स्नान कर चुकी हूँ, अपना पैंथर स्टार्ट है और मैं अब निकल रही हूँ सच पास के लिए। और भाई मौसम पूरा खुल चुका है। मैंने जो मैं कल नहीं गई ना, मेरा सही डिसीजन था, नहीं तो ये सब कुछ मेरे को देखने को नहीं मिलता जो अब मिल रहा है ना अंकल जी। क्योंकि कल तो ऊपर की चोटी नहीं दिख रही थी, सामने के झरने नहीं दिख रहे थे, कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो ये देखो भाई पीछे का नज़ारा, ये देखो। अगर मैं कल चली जाती ना तो ये सब देखने को नहीं मिलता मुझे। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ भाई, और अब मैं निकल रही हूँ आगे की तरफ। अपना पैंथर स्टार्ट कर दिया मैंने और सारी पैकिंग सब कुछ मेरा हो चुका है, बस पंजा दबाना है। तो अंकल जी मिलते हैं अगली बार, अगले साल एक नए एडवेंचर के साथ। ठीक है, अगर जिंदा रहे तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। और मैं यहाँ पे रुकी, बहुत अच्छा लगा। और मैं सबको ये बोलूँगी, अगर कोई इस तरफ आ रहा है तो यहाँ पे ज़रूर रुके। आप लोगों का ना ये फील ही नहीं होगा कि आप घर से बाहर हो, ऐसा लगेगा आप अपने घर पे अपना ही कुछ बना के यहाँ पे बैठे हो और मज़े कर रहे हो। तो मिलते हैं अंकल जी, थैंक यू सो मच। तो भाई अब मैं निकल चुकी हूँ सच पास की तरफ, और निकलते ही सामने का नज़ारा देखो। ये देखो भाई साहब, अगर मैं कल चली जाती ना तो मैं बहुत कुछ मिस कर देती, जो कि मैं नहीं करना चाहती थी। और इसकी मिस्ट कहाँ तक आ रही है, ये देखो। ओहो, रोड तो भाई बैंड बाजा बारात सब कुछ बजा पड़ा है इसका। तो रोड में कोई सुधार नहीं है और ना ही उम्मीद है। और अब एक और वाटरफॉल आ रहा है बिल्कुल नज़दीक नज़दीक से। पहले ये ना रोड के ऊपर से थे, फिर ये पाइप लगा के और इनका पानी का ना निकलने का नीचे से कर दिया, तो ये थोड़ा सा इजी होगा, नहीं तो पानी क्रॉस करना पड़ता। और ये देखो भाई, बहुत टूटा फूटा रोड है भाई। एक हाथ से गाड़ी चलाना तो ना वैसे है रिस्क ही इस जगह पे। और अब आएंगे 1 2 3 4 बड़े बड़े और। सामने जो आ रहे हैं, और मेरे पीछे है एक टैक्सी वाला जिसको बहुत जल्दी पड़ी हुई है गाड़ी भगाने की। देखो भाई, ओ भाई साहब क्या फ्लो है यार। गाड़ी तो रोक ही नहीं सकते क्योंकि रोड ही ऐसा है, दूसरी गाड़ी जाएगी कहाँ से अगर मैंने रोक ली तो। ये तो थोड़ा सा ही है बेचारा, उसका पानी दूसरे वाले का इधर आ रहा है, इसका तो कम ही फ्लो है। ये देखो, ओ सच में बहुत गंदा रोड है यार ये तो। और ये जो पानी जहाँ से आ रहा है ना झरने का, ये आ रहा है ऊपर पार्वती झील से। ऊपर झील है, अंकल जी ने मुझे बताया। ओहो भाई साहब,
वाओ, और एक ही छोटा सा और है भाई। अब पूरी गाड़ी ना डांस कर रही है, डांस। और ये तो वाटर क्रॉसिंग वाला है। ओहो, ये छोटा सा है, मैं तो देख रही थी ये छोटा सा, ये तो बहुत बड़ा है ऊपर तक। और एक और आ रहा है। आज तो वाटरफॉल के मजे ही मजे हैं। ये है चुटकू सा, देखो कितना प्यारा सा है, कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं। और बताओ दोस्तों, कल का व्लॉग कैसा लगा यार? था ना जबरदस्त, रोंगटे खड़े करने वाला। तो भाई देखो, मैं कितनी अच्छी अच्छी जगह पे जाती हूँ, आप लोगों को मैं ब्लॉग दिखाती हूँ, कितनी अच्छी अच्छी लोकेशंस दिखाती हूँ, और सबसे मेन कितनी खतरनाक लोकेशन दिखाती हूँ। और फिर भी यार तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ये तो गलत बात है ना। फिर ये गलत बात है भाई, सब्सक्राइब कर दिया करो। एक बटन ही तो दबाना होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो यार एक बटन दबाना होता है, उस बटन दबाने में भी प्रॉब्लम है क्या? दबा दिया करो यार, पैसे थोड़ी ना लगते हैं। कभी लाइफ में पैसे लगे और मेटा वाले बोल दे कि ना जी सब्सक्रिप्शन ऐसे वाला लेने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो मत करना। लेकिन जब तक फ्री है तब तक तो कर लो, कुछ नहीं जाता ना, वो बटन ख़राब होता है। और इतना सुनने बाद सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा यार। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ सामने के नज़ारे। ये देखो, ऐसे लग रहा है मैं किसी दूसरी दुनिया में जा रही हूँ। देखो सामने, वहाँ पे भी कितने सारे झरने निकल रहे हैं। और ये सामने दो भैंस के बच्चे खड़े हैं, इसका मतलब यहाँ पे भैंसे भी हैं। ओए ये रही कितनी सारी, ये तो मैंने अभी देखी, ये रही। और कितना ऊंचा पहाड़ है यार। और ये बच्चे मेरे को हाई कर रहे हैं कि पता नहीं बाय कर रहे हैं कि यहाँ पे रुकना नहीं, फटाफट निकलो। बाय कर रहे हैं, हाई वाले तो काम ही नहीं होते मेरे, हाई तो वैसी लगती है लोगों की। तो ये देखो भाई सामने का नज़ारा यार, बहुत अलग दुनिया ये वाली, बहुत अलग, बहुत ही अलग। हिमाचल में ना बहुत अलग है ये जगह। और गाड़ियों की ना लाइन लग चुकी है अब। और ये चोपटा बोल रही हूँ, चोपटा याद आ रहा है मुझे इन रास्तों को देख के। और अभी भी ना सच पास मेरे से कितना दूर है, 13-14 किलोमीटर दूर है। बाय। ये देखो बच्चे छोटे छोटे। तो ये देखो भाई जगह देखो, जब सर्दियाँ होती है ना और स्नोफॉल का टाइम होता है, तो अंकल बता रहे थे कि यहाँ पे ना फुट में बर्फ़ नहीं गिरती, यहाँ पे मीटर्स में बर्फ़ गिरती है। कि आज इतने मीटर बर्फ़ पड़ी, आज इतनी मीटर बर्फ़ पड़ी, मतलब बहुत स्नोफॉल होता है, एक्सट्रीम लेवल स्नोफॉल होता है यहाँ पे। अंकल बता रहे थे। कल रात को मैं अंकल कम से कम 10 बजे तक बातें कर रहे थे, फिर हम लोग सोए। तो बहुत स्नोफॉल होता है भाई। और सामने देखो स्नो से कवर्ड माउंटेन दिखने लगे हैं। दिख तो वहाँ से भी रहे थे, अब और ज़्यादा पास दिखने लगे हैं। और रास्ते की बात करूँ तो भाई रास्ते में कोई सुधार नहीं है, वैसा ही है, सेम टू सेम। और मुझे उधर से जाना पड़ेगा जहाँ पे वो 1-2 गाड़ियाँ जाती दिख रही हैं। चलो भाई, ओ भाई साहब सामने कितना अच्छा झरना आ रहा है। चलो चलो वहीं पे जाके शूट करते हैं। तो ये देखो दोस्तों, ये वाला जो झरना है ना, अभी तक के जितने भी झरने देखे हैं, ये सबका सरदार है, ठीक है। तो ये मैं बोल रही हूँ, हो सकता है ये सरदार ना भी हो, लेकिन मैं इसको सरदार बना रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा है और काफ़ी ऊंचाई से आ रहा भाई, काफ़ी ऊंचाई से। ओ भाई साहब क्या व्यू है यार, क्या व्यू है। ओ हो। गाड़ी रोकूंगी यार कहीं पे तो
जगह मिलेगी मुझे भी गाड़ी रोकने की। यहाँ पे रोकती हूँ। लो जी, मैंने गाड़ी रोक दी है और अब मैं जा रही हूँ झरने के पास। और भाई नीचे का भी मैं नज़ारा दिखाऊंगी। और जो टूरिस्ट ने तो नहीं फेंका होगा, ये तो मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ। जो गंद फेंक रखा ना उधर में, वो फिर बोलते कि टूरिस्ट गंद फैलाते हैं। लेकिन भाई ये यहाँ पे एक ढाबे वाले ने पक्का ही कचरा यहाँ पे फेंका हुआ है। 1000% में लिख के दे सकती हूँ ये चीज़। बाकी यार नज़ारों के मज़े लो। ये देखो पीछे, और मैं आपको अब बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखो भाई, ऊपर है ना सूरज देवता निकले हुए हैं, तो उनकी रोशनी से हो सकता है कुछ इफेक्ट पड़े, साफ ना दिखे, लेकिन इस तरफ का साफ दिखेगा भाई साहब। इधर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा व्यूज में। ये देखो ऐसे लग रहा है दूध जा रहा, दूध। अरे भाई तूने मेरे को डरा दिया भालू जैसे। हेलो हेलो, ऐसे कौन डराता है एकदम से पीछे से आके, मैं गिर जाती तो। फोकस करते हैं नज़ारों पे। देखो 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 इसकी बदमाशी, देखो इसकी बदमाशी। ये देखो भाई, ये देखो, मतलब ये क्या है। तो आओ, गंदे सारे गंदे कपड़े कर दिए। अब मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। वो छोटा झरना आ रहा है, उसके बगल में जहाँ से पानी नीचे गिर रहा है, वो देखो भाई। ये सारा ना, ये जो सामने ढाबा है, ये इसका कूड़ा है। और फिर बोलते हैं जो बाहर से आते हैं वो लोग कूड़ा फैलाते हैं। बेड़ा गर्क है, बेड़ा गर्क। अब चलते हैं झरने के पास। भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ हो, दोस्तों ये देखो भाई, कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। और ये ऐसे ऐसे वाटर क्रॉसिंग तो ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, बहुत आ चुके हैं आज। और इसके नीचे से, ग्लेशियर के नीचे से ये पानी निकल रहा दोनों तरफ। और अगर मैं मौसम की बात करूँ तो मैं सुबह बहुत खुश हो रही थी कि भाई आज तो मौसम खुला है, मस्त मस्त बढ़िया बढ़िया नज़ारे मिलेंगे। तो ये देखो भाई, सामने मौसम ख़राब होना स्टार्ट हो चुका है। और अब यहाँ से ना नीचे जो पोस्ट है, उस पोस्ट पे कोई गाड़ी वाला ये जाके बता देगा कि आगे मौसम ख़राब है, और वहाँ से फिर सच पास के लिए एंट्री बंद हो जाएगी। ओ भाई साहब, और ये देखो भाई रोड की हालत। ये 25 किलोमीटर सेम ऐसे ही है ये रोड, फालतू ही है, कम नहीं है। और ये बर्फ़ की दीवारें भाई साथ में। और मौसम फिर से ख़राब हो चुका है, बारिश आ चुकी है, कहीं कहीं पे हल्की फुल्की धूप दिखाई दे रही है। नीचे पैक हो चुका है मौसम पूरा। अब मैं ऊपर जाती जा रही हूँ तो मैं देखती हूँ कि क्या सीन है। इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही नज़र आ रही हैं जो कि मेरे से पीछे रह गई हैं। और ये देखो भाई, सच पास सही बोल रहे हैं, सच पास के मौसम का ना 1 मिनट का भरोसा नहीं है। अब सही है तो कब ख़राब हो जाए, या ख़राब है तो कब सही हो जाए। कल भी सेम यही सीन था। कल तो एक्सट्रीम लेवल मौसम ख़राब था। जिसने भी मेरा वीडियो देखा होगा ना लास्ट वाला,
तो वो इस चीज़ को समझ सकता कि कल क्या मौसम था। मतलब मैं 1 मीटर आगे नहीं देख पा रही थी और फिर भी मैं चल पड़ी थी रिस्क लेके कि एडवेंचर करना है, देखा जाएगा जो होगा वो। और अब फिर से मौसम पैक होना स्टार्ट हो चुका है भाई। अब मेरे को ना बहुत से लोग मिल रहे हैं और जो मिल रहे हैं ना वही ये बोल रहे अकेले हो, अकेले तो नहीं आना चाहिए था, किसी के साथ आना चाहिए था, कोई तो एक बंदा और साथ होना चाहिए था। मतलब मुझे जो भी अभी तक मिला है ना इस ट्रिप में, खासकर कल के बाद, सभी की ना यही एक वर्डिंग थी, अकेले हो। अरे अकेले नहीं आना चाहिए था, इतना खतरनाक रोड है, इतना खतरनाक रास्ता है, अकेले नहीं। अब उनको क्या पता है, बताएं, अब उनको क्या पता भाई। मैं तो सारे खतरनाक रास्तों पे अकेले ही जाती हूँ। ओ भाई साहब, ये तो बहुत गहरा पानी था। ये देखो भाई, बर्फ़ की दीवारें, ग्लेशियर कैसे जमे पड़े हैं। और ठंड की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है भाई यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। दोस्तों मैं बोल रही थी ना आप लोगों को कि यहाँ का मौसम बदलते देर नहीं लगती। और ये देखो भाई, अभी 10 मिनट पहले क्या हाल थे और अब क्या हाल है। और ये देखो ग्लेशियर, मेरे तरफ बर्फ़ की दीवार, इधर भी दीवार, इधर भी दीवार, और सामने दूसरे पहाड़ पे कुछ नहीं दिख रहा। फ़ोन के कैमरा में तो फिर भी कुछ विजिबिलिटी हो जाती है यार, लेकिन अगर हम वैसे देखते हैं ना तो नहीं होती। और यहाँ पे जगह जगह पे बहुत ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग है। और ये ऐसे दोनों तरफ बर्फ़ की दीवारें, और ये कच्चे वाली बर्फ़ नहीं है, इसको हाथ से तोड़ो तो टूटती भी नहीं है, ये ऐसे वाली बर्फ़ है। ये देखो भाई ग्लेशियर कैसे जमा हुआ। ओ भाई साहब, ऐसा ग्लेशियर तो जमा हुआ मैंने कहीं नहीं देखा भाई। ये तो सच है, सच पास पे सच। और बहुत वाटर क्रॉसिंग है भाई इस रोड पे, बहुत ज़्यादा। देखो, और ये तो लगता नहीं कभी पिघलेगा भी, जैसा यहाँ का मौसम है ना और हालात हैं। पूरा का पूरा जमा हुआ है और ये इस तरफ भी पूरा जमा हुआ है। क्या नज़ारे हैं यार, ऐसी चीज़ें भी ना कहीं कहीं देखने को मिलती हैं और किस्मत वालों को देखने को मिलती है, और उनमें से एक मैं हूँ। ये देखो भाई, कितना बड़ा ग्लेशियर है, पूरा पहाड़ ही ग्लेशियर बना हुआ है, भयंकर वाला। और कुछ देख ही नहीं रहा आगे, दूसरी तरफ का पहाड़ पे क्या है क्या नहीं है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। ओ भाई साहब, ये क्या देखने को मिल रहा है मुझे। ये देखो भाई, ये क्या देखने को मिल रहा है। जो मुझे देखने को मिल रहा है वो आप लोग भी देखो। ओहो वाव। और नीचे देखो रोड, हाउ भाई साहब, कमर की तो बैंड बज गई है यहाँ पे। और वो देखो एक सामने स्कॉर्पियो वाले भाई साहब शर्ट में, वो भी हाफ स्लीव, ऊपर चढ़ेंगे। वो देखो हड्डियाँ तुड़वाने वाले काम कर रहे हैं। देखो भाई बर्फ की दीवारें, इतना तो ग्लेशियर मैंने कहीं नहीं देखा पूरे लद्दाख में और हिमाचल में, जहाँ जहाँ मैं घूमी हूँ, जितना सच पास पे है। और सच पास तो बहुत दूर है भाई, अभी तो बहुत दूर है। ओह हो भाई साहब, ओ भाई साहब, ये देखो। और देखो भाई ग्लेशियर, नीचे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, जो दिख रहा है बस नज़दीक का ही दिख रहा है। और ये सारी बर्फ़ है और ये भी बर्फ़ है। उफ, ये देखो भाई साहब, कुदरत के नज़ारे। इधर दीवार, उधर दीवार,
और बड़ी बड़ी दीवार। मैं खड़ी हो जाऊँ ना तो मैं बहुत छोटी लगूँ इन दीवारों के सामने। ये देखो, क्या व्यू है यार। क्या व्यू है। और यहाँ पे ये कोई कुछ बना के बैठे हैं। भयंकर वाली बर्फ है भाई, भयंकर वाला ग्लेशियर। देखो, और ये पहले तो और भी ऊंची ऊंची थी दीवारें। अंकल ने जैसा मुझे बताया था रास्ता की तरह। भाई कुछ दिख क्यों नहीं रहा मुझे? हाँ दिख गया तो। ये मैगी पॉइंट है और सारे मुझे ऐसे देख रहे हैं मैं कोई एलियन आया हूँ यहाँ पे। तो भाई ऐसे मत देखो मुझे, मैं भी इसी धरती की प्राणी हूँ, एलियन नहीं हूँ। हाँ जिमनी को देखो, जिमनी देखने लायक है, इसको देखो। ओ भाई साहब, पता नहीं कितनी दूर है, क्योंकि भाई अपना मैप, गूगल मैप देवता नहीं चल रहे हैं। और वो नहीं चल रहे हैं तो भाई हम क्या ही कर सकते हैं। और उसको छोड़ो यार, तुम इस पे फोकस करो, बर्फ़ की दीवारों पे। और कोई पत्थर आके पड़ा भाई, ताज़ा ताज़ा ऊपर से। ये देखो भाई, मैं तो कुछ बोलने की सिचुएशन में नहीं हूँ। इतना सुंदर भी कुछ हो सकता है क्या? बर्फ़ की दीवारें। City lights flicker where the sinners play preacher. Graffiti scriptures on train cars, a steel messenger. Cobblestone pathways, souls caught in a shuffle. Every breath's a gamble, life's one long scuffle. Sirens kiss the night with their mournful cries. Alleyway choirs sing the truth behind the lies. Broken glass mirrors, the dreams left for dead. Just a story that the old heads fed. Concrete jungle sermons spilling in the veins. Blood rivers flowing through urban chains. Skyscrapers whisper the secrets they hold. Above and below, the streets stay cold. Clock ticking symphony, danger's baseline. Rats scurry faster, chasing shadowed lifelines. Moonlight hits the metal, chrome sparks glow. Temptation lingers, heavy where the shadows grow. Block wars wage where the cracks reveal scars. Currency exchange. दोस्तों ये दीवार देखो भाई, और यहाँ से तो फटाफट निकलने में फ़ायदा है, नहीं तो ऊपर से पत्थर भी आके गिर सकते हैं। ये देखो कितनी ऊंची है। और आगे बारिश भी दिख रही है। और रास्ता तो जैसा दिख रहा है वो दिख ही रहा है। और ग्लेशियर देखो कितने बड़े बड़े ग्लेशियर। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ सच पास। उफ, क्या फीलिंग है यार। अभी तो मेरी सांस चढ़ी हुई है भयंकर वाली। और ये मंदिर यहाँ पे, भाई जो यहाँ की फीलिंग है ना, बहुत मिक्स है, बहुत मिक्स। मैंने इतने हाई पासेज किए हैं, ये कुछ स्पेशल है।
सबसे स्पेशल, इवन उमलिंगला से भी स्पेशल। क्यों है, किस लिए है, मुझे नहीं पता, बट ये बहुत स्पेशल है। ये सबसे खतरनाक रास्ता है। और ऐसा सेम भीड़ जो होती है हर पास पे। तो चलो जी, सच पास को करते हैं बाय बाय और यहाँ से निकलते हैं आगे किलाड़ किश्तवाड़ की तरफ। और वहाँ से अभी एक भैया मिले थे मुझे, वो बोल रहे हैं कि वो वाला रोड काफ़ी टफ़ है। तो आसान तो ये भी नहीं था, लेट्स सी कितना टफ़ मिलेगा। तो निकलते हैं सचपाच से आगे की तरफ। ओ भाई साहब, बहुत ठंड है यहाँ पे, सच्ची में बहुत ठंड है भाई। अरे भाई, सांस फूल रही है। बेशक 14,500 फीट पे हो, बट सांस फिर भी फूल रही है यार। चलो एक बार निकलते हैं यहाँ से।